प्रणाम आप सभी को। आप सभी को छठी पर्व की बहुत 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 सारी बधाई। और छठी मैया से ये हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे समस्त देशवासी प्रदेशवासी को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें, अपनी अनुकंपा सदैव बनाए रखें हमारे सभी देशवासी सभी प्रदेशवासी पर। आज छठ माह की छठ पूजा है और बेसिकली मैंने बताया था पहले भी आप सभी को कि मैं बिहार से रहने वाली हूँ। बिहार यानी कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मिथिला से, जहाँ से हमारी माँ जानकी है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और बचपन से मैंने छठ पूजा देखा है तो बहुत याद आती है छठ में। ऐसा नहीं है, रहती जरूर कानपुर में हूँ, आज भी मैं अभी कानपुर में हूँ, लेकिन फिर भी छठ पूजा की मुझे बहुत याद आती है गांव की। वो हम सारी सखियां जाते थे कैसे तैयार होके अच्छे से, ये सब बातें बहुत याद आती हैं। काफ़ी मेरी फ्रेंडें हैं जो गांव में इस टाइम हैं बिहार में ककरौल में, लेकिन मुझे ये अभी समय नहीं मिला कि मैं जा पाऊँ, कुछ कारणवश तो नहीं जा पाई। और कानपुर में ही अभी मैं हूँ और कानपुर में ही आज मैं जा रही हूँ छठ पूजा देखने। आप सब लोग देख भी रहे हैं कि मैं रेडी हूँ उसके लिए, लेकिन सोचा कि उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आई थी अपने फेसबुक पेज पे व्यस्तता के कारण, तो लाइव आके आप सबको शुभकामनाएं भी दे दी जाए और आपसे हाल चाल भी ले लिया जाए। राइट, मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने परिचय अपना दे दिया छठ पूजा की। पुनः आप सभी को बहुत सारी बधाई और ढेरों ढेर शुभकामनाएं। राइट, अगर मैं बात करूं तो आज एक पॉइंट मेरे दिमाग में है, मैं आज उसी पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। वो पॉइंट ये है कि अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग मजाक बनाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग टूटी हुई गाड़ी से चलते हैं, फटी हाल जिंदगी जीते हैं और बात करते हैं सीधे ऑडी मर्सिडीज की। राइट, अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके कहा कि मैडम आप मेरे यहाँ एक हमारे दोस्त आए थे और वो मुझे ऑडी मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले सब मुझे बता रहे थे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। और जब हम बाहर उनको छोड़ने के लिए निकले तो पता चला कि टूटी हुई शादी के टाइम की बाइक वो लेके आए थे, जो बाइक देख के लग रहा था कि 10-15 साल हो गए हैं, सर्विसिंग को भी कम महीने हो गए। ऐसी बाइक से वो हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने मजाक में कहा, तो हमने उनको पता है क्या जवाब दिया। हमने कहा वो एकदम सच बोले कि बताइए ऐसा कहीं होता है क्या, खुद तो आदमी फटेहाल जिंदगी जी रहा है, एकदम टूटी हुई बाइक से चल रहा है और ख्वाब हमको ऑडी मर्सिडीज की दिखा रहा। हमने कहा या श्योर, नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा प्लेस है जिसमें एक गरीब आदमी भी अमीर आदमी बन सकता है ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओनली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ वो प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है जिसपे गरीब आदमी अपने सपने को पूरे कर सकता है, एक गरीब आदमी अपनी पहचान बना सकता है, एक आम आदमी खास बना सकता है। आज जो हमारे भारत की जो कहते हैं, अगर बात करें तो 95% 5% में आ गया डिफरेंस। 5% में हमारे देश के अमीर उद्योगपति हैं और 95% में हमारे देश की जनता। राइट, तो इस 95% से 5% में आने का आपके पास सिर्फ एक मौका है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सिर्फ एक मौका, एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वो जरिया है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ बना सकते हैं। लेकिन बस करना एक काम है, वो है आपको सच्ची निष्ठा सच्ची लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना ही करना पड़ेगा। 5 से 7 साल अगर आपने सच्ची निष्ठा से अगर मेहनत कर ली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और अगर आपने अच्छी कंपनी का चुनाव किया जिसके प्लान अच्छे हों, प्रोडक्ट अच्छे हों, ऑथेंटिक हो, सब कुछ आमसी बिजनेस की तरह, राइट, तो फिर आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए, अगर आपके पास बाइक भी नहीं है ना, आप साइकिल से भी चलते हैं ना आप, यकीन मानिए अगर आप इस बिजनेस में काम किए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो आप साइकिल से चलकर भी मर्सिडीज खरीद सकते हैं। बस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में अगर कंजूसी करेंगे ना, फिर ये ख्वाब नहीं पूरे होने वाले हैं।
आप ये सोचिए ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए। कानपुर में रह के पूरे भारत में आप इस वर्क को कर सकते हैं, अब तो विदेशों में भी कर सकते हैं। फिर एक मात्र ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, 3 से 4 हजार का, जो आप अपने घर के लिए सामान कहीं ना कहीं साबुन तेल मंजन जो कहीं से खरीद रहे थे वहां से नहीं खरीद के बस एमसी बिजनेस से खरीदना है और इस बात को लोगों को बताना है, लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताना है, लोगों को समृद्ध बनने का तरीका बताना है, लोगों को अमीर कैसे बन सकते हैं ये तरीका बताना है। सिर्फ ये तरीके बता के आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन हाँ काम करना पड़ेगा। हमने कहा ना कि इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका कठिन परिश्रम, आपका एकाग्रता पूर्वक वर्क। ये नहीं है आईएमसी में प्लान डीएमसी का, सोच टीएमसी में रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कंफ्यूज है ना कहीं से तो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, राइट। अगर सच्ची निष्ठा से काम करेंगे ना तभी सफल होंगे आप, यकीन माने। सफलता का सिर्फ एक मूल मंत्र है, वो है आपका कठिन परिश्रम, आपका कार्य दक्षता पूर्ण कार्य, आपका एकाग्रता पूर्ण कार्य, आपका सिर्फ सफलता की जननी है ये सब। तो क्या आप तैयार हैं? क्या दुख नहीं होता कि लोग ऐसे मजाक बनाते हैं? आप कहोगे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या आपका मजाक नहीं बनता? आप गरीब हैं, आपका मजाक नहीं बनता? अपने परिवार वाले क्या शोषण नहीं करते? क्या अपने परिवार वाले तकलीफ नहीं देते? बहुत तकलीफ देते हैं। कहते हैं ना मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। पैसा नहीं है ना तो कोई नहीं पूछता, यकीन मानिए कोई नहीं पूछता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गरीब बनने से, मजाक बनने से अच्छा है कि हम अमीर बनने के लिए प्रयास करें ना। कहते हैं कि गरीब पैदा हुए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है गरीब इस दुनिया से चले जाना। क्योंकि पहले लोगों के पास नौकरी और बिजनेस 2 ही तरीके थे, आज ये तीसरा सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा तरीका आ गया है, जिस तरीके को लोग दूसरा कोई बिजनेस और कहीं दूसरी जगह नौकरी करके भी इस तरीके को अपना के लोग आज अच्छी इनकम कर रहे हैं, पैसिव इनकम कर रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसमें हम जब कार्य नहीं भी करते हैं ना तब भी हमारे घर पैसा आता है। इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड अ पैसिव इनकम, राइट। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग में ही आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। बाकी दुनिया के जितने काम हैं उसमें सिर्फ जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा। परिवार को भी सिक्योरिटी नहीं है। पहले तो सरकारी जॉब में ऐसा था कि अगर कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को जॉब मिल जाती है, अब तो ऐसा भी नहीं हो सकता है भाई साहब, नहीं होता है ऐसा। ठीक ही क्या सरकार ने ये कानून खत्म कर दिया, नहीं तो भारत के लोग और लेंदी हो जाते। गरीबी में जिएंगे, बेरोजगारी में जिएंगे, परेशानी में जिएंगे, जीवन को काटेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, वाइफ की खुशियां नहीं पूरी करेंगे, माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और वही लोग सबसे ज्यादा इस बिजनेस का विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं, सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें बिना मेहनत के पैसा आ जाता है भाई मेरे? कोई काम तो नहीं है। क्या नौकरी करने जाते हो उसमें मेहनत नहीं पड़ती? मेहनत भी पड़ती है, बहुत सारी बात भी सुनाता है, गाली भी। कम से कम इस बिजनेस में कोई आपको गाली नहीं देता है, कोई गाली नहीं देता। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से, लेकिन उनको कोई उनका सीनियर कोई क्या कहते ऑफिस स्टाफ गाली नहीं देता है। लोग ये कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम प्रयास करिए। सीनियर यही कहता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो बदल लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? गरीबी में जीना है, बेरोजगारी में जीना है, परेशानी में जीना है, हताश रहना है, निराश रहना है, लोगों का जलील होना है, लोगों का मजाक सहना है,
मजाक नेटवर्क मार्केटिंग में आके नहीं, एक्चुअली में लोग मजाक आपका बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। और जिस दिन आपने सफल होके दिखा दिया, वही लोग कहते हैं कि मुझे तो पता था ये सफल होगा, मुझे तो पता था ये इनको सफल होना ही था, इसने बहुत मेहनत करी है। और जिस दिन जब तक सफल नहीं होते लोग मजाक बनाते हैं और बनाएंगे। अच्छा है ना, कम से कम एक तो प्लेटफॉर्म है जहां पे डिग्री नहीं लगती, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगता, सिर्फ 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 मेहनत कर लीजिए। आज लोग घूम रहे बेरोजगारी में, परेशानी में जूझ रहे, परेशानी से, उनकी जीवन बदल लीजिए। अपने जीवन के साथ साथ लोगों की जिंदगी बदल दीजिए और खुद भी सफल हो जाइए, लोगों को भी सफल बना दीजिए। बताइए कि इससे बड़ा कोई व्यवसाय हो सकता है? कई लोग हैं मेरे साथ जो पॉलिटिशियन, अरे मैडम मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। हमने कहा बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। कितने लोगों को आपने नौकरी दिलवा दिया आज तक? कोई कहता है मेरे पास तो दुकान, अरे 5 लोगों को रख लिया ना, क्या 50, 100, 500, 5,000 को रख सकते हो नौकरी पे? नहीं ना, तो लगा दो ना सबको इस बिजनेस में। 3 से 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके घर के अपने लिए साबुन तेल मंजन को लेके इस व्यवसाय को वो कर सकते हैं। कंपनी टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी ऑफर्स देती रहती है। करिए एंजॉय, जी लीजिए जिंदगी को। एक मौका, सिर्फ एक मौका मिला है आपको आपकी जिंदगी बदलने का, राइट? सिर्फ एक मौका मिला है तो बदल लीजिए जिंदगी, बदल दीजिए जिंदगी। कहते हैं ना, गरीबी में अपमान सहने से अच्छा है कि जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करें, क्योंकि आज के डेट में ना कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सब अपनी जिंदगी में ही बहुत परेशान हैं। महंगाई का दौर चल रहा है, भागम भाग भरी जिंदगी हो गई है लोगों की, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बच्चों को पढ़ाना इतना कठिन हो गया, इतनी महंगाई हो गई, आदमी अपने बच्चों को ही पढ़ा ले रहा, बहुत बड़ा उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया जीवन का हमने। फिर ऐसे सिचुएशन में आप कैसे सोचते हैं कि कोई आपकी मदद कर देगा? क्यों किसी से मदद मांगना? मदद मांगने से अच्छा ना मदद करने वाले बनिए ना। मदद मांगने से अच्छा है, बेहतर है कि मदद करने वाले बन जाइए। बदलिए अपनी जिंदगी और बदल डालिए लोगों की भी जिंदगी। गरीबी में जीने से, लोगों का मजाक बनने से बेहतर है कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए कोई कार्य करें। और यकीन मानिए, एक बार अगर आप अपने जिंदगी को बदलने के लिए काम करते हैं तो यकीन मानिए यू आर अ विनर। आप अचीवर होंगे, आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे, आप उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन सपनों को पूरा करने के बारे में आज तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे पूरा करेंगे, राइट? उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, आज छठ पूजा की पुनः आप सभी को बहुत सारी बधाई और ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और मैं छठी माँ से बस इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि हे छठी मैया, मेरे सभी देशवासी को, प्रदेशवासी को स्वस्थ रखिए, समृद्ध बनाइए, क्योंकि यही 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आज हर व्यक्ति के लिए। प्रणाम आप सभी को।